Hello everyone, welcome back to my channel Nation Passion. So today we are going to discuss about GS3 पेपर 4 मेन सिलेबस. तो जैसे कि लास्ट टू वीडियोज़ में हमने GS1 एंड GS2 डील किया था, इसमें GS3 डील करेंगे. तो इसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. और हमेशा के जैसे मैंने वापस से इसमें कुछ पिंक हाइलाइटर से कुछ पॉइंट्स मार्क करे हैं, तो आपको ये अपनी डायरी में लिखना है ताकि आपको बेटर और एफिशिएंट वे में आप इसको सिलेबस को अंडरस्टैंड कर पाओ और उसी के हिसाब से आप अपना पढ़ाई कर पाओ. सो लेट्स नोट डाउन इश्यूज, प्लानिंग, मोबिलाइजेशन, रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट. नाउ इंक्लूसिव ग्रोथ, बजटिंग, नाउ इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, ई टेक्नोलॉजी, minimum support price, public distribution system that is PDS, food security, food processing, supply chain management, land reforms, liberalization, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये सारे पॉइंट इंक्लूड होते हैं. एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, है ना. तो फिर इन्वेस्टमेंट, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनोटेक, बायोटेक एंड आपका आईपीआर. आईपीआर क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. नाउ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, एक्सट्रीमिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन, cyber security, money laundering, and again last but not least security forces and agencies. Now once you have marked all these points in your diary or notebook, so let's move to the actual syllabus. So it deals with Indian economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth and development as well as employment. तो आपको explicitly mention है कि आपको employment के बारे में, development के बारे में, growth and development का आपको difference पता होना चाहिए, resources कैसे हैं, planning कैसे हो रही है, और ये जो सारे resources हैं उनका mobilization कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ पर use हो रहा है, अगर सही judicial use हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये आपको सब पता होना चाहिए. Then inclusive growth, inclusive क्या होता है कि आप बहुत सारे areas को एक साथ यानी ग्रास रूट लेवल तक आप उसकी जो आप चाहते हो डेवलपमेंट वो करवा पा रहे हो कि नहीं करवा पा रहे हो. तो टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है, उसकी जगह बॉटम टू टॉप अप्रोच चल रही है कि नहीं. एंड देन अगर इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है तो उसके साथ इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट. इंक्लूसिव ग्रोथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आधार कार्ड बने थे तो ये इशू आया था कि आधार कार्ड लास्ट माइल तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, और जैसे राशन कार्ड बन रहा है. तो अब ऐसे ही इंक्लूसिव ग्रोथ है, मोबाइल सबके पास है कि नहीं है, विमेन उसमें कवर है कि नहीं है, तो ये सब इंक्लूसिव ग्रोथ का पार्ट है. अगेन गवर्नमेंट बजटिंग, अब बजट कैसे हो रहा है गवर्नमेंट का, और उसके बाद फिर उस पर बजट पे जो खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नाउ मेजर क्रॉप्स, अब अलग अलग तरह की क्रॉप्स कौन सी हमारे इंडिया में होती है या ऐसे कौन सी नहीं है हमारे पास, तो उससे बारे में डील करना आना चाहिए. देन क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या है, अगर वीट कब उगता है, आपका राइस कब उगता है, कितना पानी चाहिए होता है, जूट को कितना चाहिए होता है, कॉटन को कितना चाहिए होता है, ये आपको पता होना चाहिए इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री. तो एक आप मैप बना के इसका बता सकते हो कि हाँ यहाँ महाराष्ट्र में आपका ब्लैक सॉइल होती है तो यहाँ पर कॉटन उग सकता है क्या, आपको कब क्या ड्यूरेशन होगा जब आपका चावल हार्वेस्ट होगा, क्या ड्यूरेशन होगा जब सोन होगा, तो इनमें आपको पता होना चाहिए. जायद क्रॉप्स कौन कौन सी होती है ये आपको पता होना चाहिए. अब टाइप ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज, इरिगेशन कौन से तरह का हो रहा है, फिर उनका स्टोरेज कैसा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, आपको मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इश्यूज एंड रिलेटेड कॉन्स्ट्रेंट्स. अब उसके बाद ई टेक्नोलॉजी बहुत उभरा हुआ टॉपिक है आज के समय में, तो उसके बारे में पता होना चाहिए. इन एड ऑफ फार्मर्स की हमें इनकम डबल करने की बात करते हैं, तो इसको उससे भी टॉपिक से रिलेट करना है क्योंकि इट कम्स इन द करंट अफेयर्स पोर्शन. नाउ इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज. सब्सिडी एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है और इससे बहुत सारे हम बोल सकते हैं कि रिड्रेसल होता है बहुत सारे फार्मर्स का, और अगर सब्सिडीज़ नहीं मिलती या फार्मर इनकम उतनी नहीं होती तो फिर इश्यूज अराइज होते हैं. कौन कौन से, जैसे सुसाइड्स हो जाते हैं या कभी उतना नहीं वो कर पाते तो वो लोन पेमेंट नहीं कर पाते, तो वो इनडेप्टनेस होती है, तो ये बात होती है. नाउ मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट कितना देती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही से काम कर रहे कि नहीं कर रहे हैं. हमने बहुत सारे इशू देखे थे कि आधार ना होने से राशन शॉप में उनको राशन प्रोवाइड नहीं करा पीडीएस शॉप्स ओनर्स ने, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पीडीएस का, उसके बाद उनकी फंक्शनिंग कैसी होती है. अब लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन में वो एग्जांपल आ सकता है ना, उनको रिवैम्प कैसे किया जा सकता है वापस से. देन इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक, अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसको, अगर पेरिशेबल है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए. फूड सिक्योरिटी हमारे पास, इसमें कोल्ड स्टोरेज वाला पोर्शन भी आ जाएगा. देन टेक्नोलॉजी मिशंस, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, तो ये मोटा मोटा हमें पता होना चाहिए इसके बारे में. ना फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, यहाँ पर ही बात करी थी अपन ने.
तो ये वो वाला पोर्शन आ गया। उसका स्कोप कितना है, सिग्निफिकेंस कितना है, लोकेशन क्या होनी चाहिए, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इनपुट आउटपुट रेशियो क्या हो रहा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट विच इज़ मस्ट। नाउ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया विच इज़ एक्सक्लूसिवली मैंशन, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है। नाउ वी हैव टू डील विद इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन। हम लिबरलाइजेशन तो पढ़ रहे हैं, जैसे एलपीजी पॉलिसी के बारे में पढ़ता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब अगर लिबरलाइजेशन हो रहा है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, उनके इफेक्ट क्या होंगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन से तरह का, एनर्जी हो गई, पोर्ट्स हो गए, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज एक्सेट्रा। अब जितने भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हमें पता होना चाहिए। अब जैसे पोर्ट का पोर्शन आता है कि कौन से वेस्टर्न घाट के इधर ज़्यादा हमारे पास हार्बर पोर्ट्स हैं रादर दैन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट्स, तो ऐसा क्या रीज़न हो सकता है उसका, तो वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। देन इन्वेस्टमेंट मॉडल्स कौन कौन से तरह के होते हैं, तो 5-6 तरह के आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आप डेवलपमेंट पढ़ोगे जो भी नए आ रहे हो, अगर एप्लीकेशन उनके क्या हैं और उनके आने से इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारी एवरीडे लाइफ में, तो वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। Again, the achievements of India in science and tech, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जो हम अडॉप्ट करते हैं, पर हम अगर उसको इंडिजिनाइजेशन करते हैं, यानी हमारे इंडिया में बनी हुई कोई सी टेक्नोलॉजी होती है और फिर उससे हमारी ग्रोथ हो रही है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, और कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे आ रही है, जैसे अभी रिसेंट है 5G टेक्नोलॉजी, तो हमें वो उसके बारे में पता होना चाहिए। Then awareness in the fields of IT, space, computers, robotics, nanotechnology, biotechnology and issues relating to intellectual property rights. अब इसमें इशू मतलब IPR का हमने वैक्सीनेशन के टाइम पर भी कुछ इश्यूज़ पढ़े थे कि जो बाइडन के रिलेटेड कुछ इश्यूज़ थे, तो वैक्सीन में क्या IPR का रोल था, क्या उसको उसमें पेटेंट आपको लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन एक ऐसा कमोडिटी है जो सबको अभी चाहिए, इट इज़ इन नीड, तो उस पर IPR लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो अगर आप उसको इन डेप्थ पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में सही नॉलेज आता जाएगा। देन कंजर्वेशन, हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है, अगर उससे डिग्रेडेशन हो रहा है तो वो क्या हो रहा है। देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये एक अलग से EIA रिपोर्ट निकलती है और उसमें हम इम्पैक्ट का असेसमेंट करते हैं। देन डिज़ास्टर और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये अलग से एक्सक्लूसिवली मेंशन है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, यानी एक तरफ एक्सट्रीमिज्म है और दूसरी तरफ है डेवलपमेंट, तो अब इससे हमारा लिंकेज क्या होता है और फिर हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट होता है, तो वो हमें पता होना चाहिए। देन रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, अब यहाँ पे सिक्योरिटी का पोर्शन स्टार्ट हो गया, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देन चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, इससे कंबाइंड ही है ये वाला टॉपिक, तो क्या चैलेंजेस होंगे सिक्योरिटी के अंदर, थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, अब कम्युनिकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। देन रोल ऑफ मीडिया, मीडिया क्या रोल प्ले करता है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या रोल प्ले करती है, बहुत बार हम देखते हैं कि बिल्कुल शट ऑफ कर दिया जाता है, तो उसका क्या रीज़न हो सकते हैं। देन बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, तो अभी बहुत सारे जो साइबर अटैक्स हो जाते हैं, तो ये भी एक सिक्योरिटी के पोर्शन में आता है। देन मनी लॉन्ड्रिंग, तो उससे क्या हमारा फॉरेन से इम्पैक्ट पड़ता है, और उससे जैसे पाकिस्तान वाला एक इशू हो जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, स्विस बैंक वाला इशू आ जाएगा, तो ये सब उसमें आ जाएगा, और इसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है ये भी हमें पता होना चाहिए। एंड फाइनली सिक्योरिटी चैलेंजेस, जो पहले भी देखा था उसमें, और फिर उनका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं इन बॉर्डर एरियाज। अब BSF है तो उसका क्या रोल प्ले, मतलब वो क्या रोल प्ले करते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। देन द लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड क्राइम विद टेररिज्म, अब जैसे टेररिज्म की बात आएगी तो जो ग्रे लिस्ट में डाला है FATF ने, पाकिस्तान को अभी तक हटाया नहीं है, तो वो वाले इशू हमें पता होना चाहिए। हमारे यहाँ पर टेररिस्ट अभी जो जितने भी एक्ट रिलेटेड टू टेररिज्म आते हैं उसके बारे में वी शुड बी अवेयर। देन वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, अब कौन कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेज है हमारे यहाँ पे और एजेंसी कौन सी है, उनका रेगुलेशन कैसे होता है, उनका हेड कौन होता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। सो दिस वॉज अबाउट GS पेपर 3, जो मेनली इकोनॉमिक्स और इस पोर्शन से डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे डील करता है। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो फाइनल GS 4 का बनेगा, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड वाला पोर्शन डिस्कस करूंगी। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट, और मैं सारी लिंक शेयर नीचे कर दूंगी। बाकी स्टे कनेक्टेड and keep watching, and I love how you are responding, so thank you very much for that. So finally, bye bye, take care of yourself, bye.